चलें आगे, बताओ। तो एक बार जल्दी से बता दो, 3 अकाउंट कौन कौन से बना दिए आपने एनपीओ में? 3 अकाउंट्स कौन कौन से बना दिए? रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कितनी बनानी पड़ गई? 2, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। इतना हम लोग समझ गए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट। ज़्यादा गहराई से नहीं देखेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, टाइम लेगा। तो हम अभी सिर्फ समझ रहे हैं ऊपर ऊपर से, ज़्यादा डीप नहीं। हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी एनपीओ में। देखो, मैंने बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट किसकी तरह बनता है? लाइक, बताओ। लाइक कैश अकाउंट। कैश में कैसे बनाते हो? 11th में कैसे कैश अकाउंट बनाया था? डेबिट साइड व्हाट कम्स इन, क्रेडिट साइड व्हाट गोज आउट। हाँ, ये है कि वहाँ डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम बनाया था, यहाँ पे सिर्फ सिंगल कॉलम बनाना है। अच्छा जी, अब कैश अकाउंट कैसे बना रखा है? हेडिंग लिख दी रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट साइड देखो क्या लिखा है, कैश और बैंक का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बोलो। उसके बाद ये जो आइटम है ना, अभी इसको इग्नोर करो, ये एक एक करके समझेंगे। बस एक बार देख लो, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है तो डेबिट साइड लिखी है। डोनेशन मिलेगी, डोनेशन कई टाइप की होती है। ग्रांट मिलती है, इतना आप ऊपर ऊपर समझो। डिविडेंड मिलता है, रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। कोई ऐसे मेंबर होते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस दे देते हैं। मतलब जितनी रिसिप्ट है कहाँ पे आएगी बताओ? जितने पैसे आ रहे हैं किस साइड आएंगे? डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड क्या होगा? पेमेंट, सारा सैलरी, रेंट, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, जितने भी खर्चे हैं। और लास्ट में क्या आ जाएगा बताओ? बैलेंस सीडी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल आराम से समझ रहे हैं। ये हमने समझा कि भैया सिर्फ नाम अलग है, एनपीओ में रिसिप्ट एंड पेमेंट का है, ये कैश अकाउंट की ही तरह। ठीक है जी। अब इसमें आपको समझाना क्या है? ये चैप्टर बड़ा है, देखो नोटबुक में देखो। इस चैप्टर में मेन चीज क्या है जो समझाना बड़ा है? इसमें हम सीखेंगे पहले सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इसमें मेन इनकम है। सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? जैसे मान लो आपने कोई एनजीओ खोला लोगों की वेलफेयर के लिए, तो मेंबर बनोगे ना आप, मेंबर। ठीक है ना, आप खुद खोलोगे। जैसे मान लो ऋतिक ने खोला एक एनजीओ, तो मेंबर बनाओगे। बोलेगा ऋतिक, बोलेगा सर आप भी जुड़ जाओ, रोहित आप भी जुड़ जाओ, अनुष्का भी जुड़ जाओ। जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतने ज़्यादा हम लोगों का भला कर पाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन जो है मेन इनकम होती है। फिर हम सब जो मेंबर जो ना अपने जेब से कंट्रीब्यूट करें, दूसरे के भरोसे थोड़ा ना रहेंगे। दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे, हम लोग आपस में चंदा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें हम मेन कैलकुलेशन सब्सक्रिप्शन कैसे निकालते हैं। इतनी बात समझ में आई सब्सक्रिप्शन की? ठीक है, कैसे निकालते हैं मैं अभी बात नहीं कर रहा, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट खत्म, बोलो। ठीक है, अगली चीज होती है जो मेन हम सीखेंगे, वो है डोनेशन। दूसरी क्या है बताओ? डोनेशन। डोनेशन में हम क्या सीखेंगे? डोनेशन में हम क्या सीखेंगे? डोनेशन भी 2 टाइप की होती है। डोनेशन कितनी टाइप की होती है बताओ? एक तो स्पेशल डोनेशन और एक जनरल डोनेशन। अब आप मुझे खुद बताना, मैंने किसी स्कूल वालों को बोला ये लो 10,000 का चेक और इससे स्कूल के बच्चों को ड्रेस देना, ड्रेस, तो ये जनरल डोनेशन है या स्पेशल? कंडीशन लगा दी मैंने। कंडीशन जब लगी होगी तो उसको हमें दिखाना है लायबिलिटी साइड, इनकम नहीं दिखाना। अगर कोई काम मेंशन नहीं है, फ्री फोकट में मिल गई, तो उसको भैया हम किधर दिखा देंगे? इनकम साइड दिखा देंगे। इतना डोनेशन का पंगा तो खत्म। बोलो जी, बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सब्सक्रिप्शन का डिटेल डिस्कशन है। सब्सक्रिप्शन का डिटेल डिस्कशन है। एक हम सीखेंगे फंड अकाउंटिंग। क्या सीखेंगे बताओ? नेक्स्ट क्या चीज सीखेंगे बताओ? फंड अकाउंटिंग सीखेंगे। फंड अकाउंटिंग में मेन चीज हम क्या सीखेंगे? मेन चीज हम फंड में क्या सीखेंगे? वही ट्रीटमेंट किसकी तरह? किसकी तरह? स्पेसिफिक है या जनरल है? स्पेसिफिक है या जनरल है?
अब फंड में बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, इसको मैं एक क्लास पूरी लूंगा। फंड में हम ये देखते हैं कि अगर कोई फंड मिला है तो पहली बात उसी जगह पे खर्चा करना है, अगर उस फंड से इनकम आएगी तो उसी फंड में जोड़ना है। तो इसका पूरा स्पेशल ट्रीटमेंट है, यानी एक सब्सक्रिप्शन और एक फंड, स्पेशल अकाउंटिंग है। इतनी बात समझ में आती है? बोलो। उसके बाद एक चीज आपने डेप्रीसिएशन पढ़ा है ना, बोलो। डेप्रीसिएशन तो पता है कैसे निकालते हैं, ये भी पता है। यहां पे एक चीज हम निकालेंगे यूज्ड। क्या निकालेंगे? यूज्ड। जैसे कोई हॉस्पिटल है तो वो निकालेगा उसकी मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उसका कितना यूज हो गया। जैसे कोई हॉस्पिटल है तो क्या निकालेगा अपने अकाउंट्स में कि भाई उसकी जो मेडिसिन है वो कितनी कंज्यूम हो गई, उसकी मेडिसिन कितनी कंज्यूम हो गई। ऐसे ही हम कोई एसेट्स का निकालेंगे यूज। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक बहुत बड़ा खर्चा क्या होता है डेप्रीसिएशन की जगह एनपीओ में, बताओ। कोई भी एसेट्स का यूज्ड, इसका हम अलग से ट्रीटमेंट समझेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट हमें पूरा बनाने के लिए कभी नहीं आता एट 12th लेवल। 12th लेवल में रिसिप्ट एंड पेमेंट सिर्फ समझने के लिए, बनाने के लिए नहीं आएगा। ये जो छोटी छोटी ट्रीटमेंट हैं, फंड, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। इतनी डिस्कशन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। बोलो जी, बोलो जी, बोलो। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के देख लेते हैं, क्विकली देख लेते हैं कि कैसे बनता है। आपको डेटा देखो क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 देखो बुक में। रिसिप्ट एंड पेमेंट नॉर्मली कैसा बनता है बताओ? अभी क्या समझाया था? कैश बुक की तरह, जितना दिया डेबिट साइड, जितना मिला क्रेडिट साइड। याद ये रखना है, याद ये रखना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ये बनता है कैश बेसिस पे। किस पे बनता है बताओ? कैश बेसिस का मतलब हम कैश बेसिस का मतलब होता है जितनी जेब में हमारे पैसा गया है हम सारा रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, हमें मतलब नहीं। कैश गया है, आया है, ये पता है। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो कैसा है? वो एक्यूरल बेसिस पे है। वो कैसे है? एक्यूरल बेसिस पे, मतलब जो गया है प्लस जो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कैश प्लस क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होंगे इसमें। इतनी बात समझ में आती है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बोलो। इतनी बात समझ में आती है? अब जो ये एग्जाम्पल 1 हमें दिया हुआ है इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। पर्टिकुलर्स में क्या क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक का डेबिट साइड लिख देंगे सबसे ऊपर। सब्सक्रिप्शन रिसीव, ब्रैकेट में कुछ मत देखो, सीधा देख लो कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है, टोटल कितनी मिली है? 3,05,000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, पोस्टेज खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट खर्चा, लाइफ मेंबरशिप फीस मिला है, सैलरी पेड ब्रैकेट में छोड़ दो, सीधा बाहर देखो, ये हो गया। टूर्नामेंट एक्सपेंस खर्चा, लॉकर रेंट खर्चा और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। किसका? कैश इन हैंड का। इसका मतलब जो हम इसको टोटल बना लेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? कैश एट बैंक का बैलेंस। ये बात समझ में आती है? क्योंकि इसमें एक डेटा मिसिंग है। बोलो। इतनी बात समझ में आई नहीं? एक बार समझ कर देता हूं मैं कैसे किया हमने इसको। देखो कैसे किया हमने, कुछ नहीं किया। डेबिट साइड, डेबिट साइड मैंने यहां क्या लिया? सारे रिसिप्ट। क्रेडिट साइड क्या लिया? पेमेंट साइड क्या लिया? सारे पेमेंट। सारी फिगर दी हुई थी, सिर्फ पुट किया। बैलेंसिंग फिगर बैंक बैलेंस था, डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट सारे माइनस किया, बैंक बैलेंस आ गया। टोटल दोनों तरफ बराबर। क्लियर? अब देखो कॉन्सेप्ट में क्या समझाना चाह रहा हूं। अब जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं इस एनपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है? इसको 11th की थ्योरी में भी देखा होगा आपने।
कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वो वीडियो मैं अभी भेजूंगा क्लास के बाद, वो दोबारा देखना एक बार। देखो, जब हमारे पास पैसे मिलते हैं, जब हमें पैसे मिलते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है ये हमारी कैपिटल रिसीट्स है, रेवेन्यू। कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है, कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या होता है बताओ? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या बोल सकते हो नॉन ऑपरेटिंग। क्या बोल सकते हो? और रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या होता है? ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, मेरा काम ही यही है, इसीलिए वो इनकम हो रही है। ठीक है ना? ऑर्डिनरी बोल सकते हो या ऑपरेशंस, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। ये बात समझ में आई? नहीं, मैंने समझाया कैपिटल रिसीट का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इनकम, आमदनी हो गई है, इसे नॉन ऑपरेटिंग बोलते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब नॉर्मल बिजनेस है, ऑपरेशन से। अब जैसे एग्जांपल बताओ, कोई टीचर है, कोचिंग टीचर है, उसको आप लोग फीस पे करते हो, कौन सी इनकम है? फी टू ट्यूटर। रेवेन्यू रिसिप्ट साधारण इनकम है उसकी, वही इनकम का जरिया है। लेकिन उसने अपना लैपटॉप बेच दिया, उस ट्यूटर ने अपना लैपटॉप बेच दिया, बोले तो सेल ऑफ एसेट्स कर दिया। तो ये कौन सी रिसिप्ट है? रिसिप्ट तो है, पैसा तो आया है, लेकिन वो कैपिटल रिसिप्ट है। अब आप बोलोगे दोनों को समझने की क्या जरूरत है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो इसका यूज है, इसका यूज है। तो इसलिए इतना समझ लीजिए, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अब एनपीओ के एंगल से, एनपीओ के एंगल से हमें यह देखना पड़ेगा कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे कि कौन सी कैपिटल रिसीट्स है, कौन सी रेवेन्यू रिसीट्स है। जैसे अब ध्यान से सुनो, ऋतिक, मैं, रोहित, हम सब एक एनजीओ के मेंबर हैं और हम सब लोग नॉर्मल मेंबरशिप फीस पे करते हैं, उसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। तो मैं भी पे कर रहा हूँ, ऋतिक भी पे कर रहा है, हर साल पे कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन। ये हो गई कौन सी? रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन ऋतिक जो है विदेश जा रहा है और वो कह रहा है 5-6 साल के लिए मेरी इकट्ठी ले लो, इसे बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। या एक लंबे टाइम तक के लिए दे दिया इसने, तो ये क्या बन जाएगी? कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि ये लंबे टाइम तक मिल गई। जितने साल बीतते जाएंगे इनकम में डालते जाएंगे, जितना बचेगा उसे हम लायबिलिटी में रखे रहेंगे। समझ रहे हो? बोलो जी बोलो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक, ये समझ। अब हमारे पास फॉर्मेट आ गया किस चीज का? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बहुत ही छोटा फॉर्मेट है, और नया क्या है, डिफरेंस क्या है? ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही, जैसे 11th में बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस। बट फर्क क्या है? इधर डेबिट साइड लिख रहे हैं एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड लिख रहे हैं इनकम। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस है। उसके बाद इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डेबिट साइड सारे खर्चे ले लेंगे, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, टेलीफोन, डेप्रीसिएशन, सारे वही चीज़ें। एक चीज़ नज़र आ रहा है, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़, नज़र आ रहा है? स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़, इसको हम निकालना सीखेंगे, ये लाइक डेप्रीसिएशन है। इतनी बात समझ में आ गई। इनकम साइड क्या क्या दिया हुआ है? देखो, इनकम साइड सब्सक्रिप्शन मिली होगी, एंट्रेंस फी, कोई मेंबर बना होगा, हमने उसे फीस ले ली। डोनेशन कौन सी लिखी है इनकम साइड, जनरल या स्पेसिफिक? डोनेशन इधर स्पेसिफिक डोनेशन लिख सकते हैं? नहीं, सिखाया था ना, वो लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, ऐसी ओल्ड पेपर बेच दिया, रेंट मिल गया, रिसिप्ट वगैरह कुछ हो गया। अब डिफरेंस क्या आएगा इस अकाउंट में? अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा मतलब इनकम ज़्यादा है और डेबिट कम, तो सरप्लस लिखेंगे प्रॉफिट की जगह। और अगर उल्टा है तो डेफिसिट लिख देंगे। नाम का फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। बोलो जी, बोलो बोलो। अब इसमें नई चीज़ क्या समझाने वाली है? इसमें देख रहे हो आउटस्टैंडिंग दो दो हैं, जो सैलरी में आउटस्टैंडिंग ऐड हो रहा है, और उधर सब्सक्रिप्शन में देख रहे हो बिगिनिंग, क्लोजिंग, ये सब। बस यही समझना है। समझा दूं इसको? इतने का ही खेल है। इसमें हमें बैलेंस शीट कितनी बनानी थी? मैंने क्या समझाया था? बैलेंस शीट कितनी बनानी थी?
ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब डेटा हमें 2 साल का गिवन है, बोलो। डेटा अगर 2 साल का गिवन है तो यानी जो आउटस्टैंडिंग नॉर्मली आप करते थे 11th में 1 साल की, वो भी तो अब 2 साल की होगी, बोलो। इसका मतलब ऐसे दिया होगा इस बार क्वेश्चन, इस बार जो क्वेश्चंस होंगे एनपीओ में, जैसे सैलरी है, सैलरी में ऐसे बोलेगा, सैलरी इस साल इतनी पे कर दी, इस साल इतनी पे कर दी, इसमें आउटस्टैंडिंग पिछले साल की इतनी है, मतलब पिछले साल पे करनी थी अब पे करी, और इस साल कुछ आउटस्टैंडिंग फिर रह गई है जो नहीं पे करी, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। तो हमें बस ये पता करना है कि सर प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करना है, करंट ईयर क्या करना है, बाकी चैप्टर इजी। बोलो बोलो जी बोलो। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड या लेस, ये बताओ। नॉर्मली आप ये भूल जाओ ओपनिंग क्लोजिंग, आप 11th में आउटस्टैंडिंग खर्चा क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग को 11th में क्या करते थे, ऐसे मान लो सैलरी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब और देना है, दिया नहीं, तो इसका मतलब उसको ऐड कर देंगे बस। तो अगर आपको इतना पता है सर सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, तो वो जो आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे वो करंट ईयर वाली होती थी। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग इतनी थी, तो उसे क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, बस इतना ही ध्यान देना है। आउटस्टैंडिंग वहां ऐड करते थे, यहां भी ऐड ही कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, बस वहां प्रीवियस ईयर की फिगर नहीं दी होती थी, तो ये याद रखना है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर माइनस। क्लियर है जी। सब्सक्रिप्शन का स्पेशल ट्रीटमेंट सिखाऊंगा मैं, सब्सक्रिप्शन पे तो अलग से टाइम देना पड़ेगा। इतनी बातों में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, बोलो जी बोलो। इलस्ट्रेशन 4 में क्या पूछ रहा है आपसे, बोल क्या रहा है, बनाना क्या है। इलस्ट 4 में डिमांड क्या कर रहा है वो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आप मुझे बताओ ये एक्यूरल बेसिस है कैश बेसिस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर मतलब कैश बेसिस एक्यूरल, एक्यूरल मतलब इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। इसका मतलब इसमें जो मैं रेसिट एंड पेमेंट बोला था, ब्रैकेट को छोड़ दो, यहां देखना पड़ेगा, यहां हर चीज देखनी पड़ेगी। अब देखो कितना आसान है इसको बनाना। पहले लिखा हुआ है फीस कलेक्ट इंक्लूडिंग 80,000 फॉर प्रीवियस ईयर, ये ध्यान रखना है। अब टोटल फीस वैसे कलेक्ट हुई है 380, लेकिन इसमें से पिछले साल की कितनी है 80, तो ये देखना पड़ेगा। तो हम करेंट ईयर की ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर की माइनस करते हैं, इतना रूल समझ चुके हो आप, ठीक है। और सेकंड बोल रहा है फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, फीस मतलब ये कोई स्कूल होगा, तो फीस टोटल कलेक्ट जितनी हुई है उसमें से क्या रूल बना सिंपल अभी तक, पिछले साल का माइनस इस साल का प्लस, ठीक है। सैलरी भी ऐसी कर देंगे, बोलो यस, सेम खर्चे के एंड, सैलरी पेड टोटल बाहर दिया है, लिखा है इंक्लूडिंग 3,000 फॉर प्रीवियस ईयर, और नीचे लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, तो पिछले साल का माइनस इस साल का प्लस, कोई प्रॉब्लम। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस खर्चा, टूर्नामेंट खर्चा, मीटिंग खर्चा, ट्रैवलिंग खर्चा। नेक्स्ट देखो 9th, परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। अब इसको आप एक्सपेंडिचर साइड मत ले लेना, क्योंकि ये आपने बुक खरीदी है, कोई स्कूल बुक खरीदता है इसका मतलब उसके लिए वो असेट है, ये ध्यान रखना। आई बात समझ, ये हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है, इस पे हम डेप्रीसिएशन निकालेंगे बुक्स वगैरह पे बड़े क्वेश्चंस में। तो अभी तक इतना समझ में आया, बुक्स का परचेज करना इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इज एन असेट, तो वो असेट साइड आएगा, ठीक है। बोलो। उसके बाद रेंट खर्चा, पोस्टेज खर्चा, प्रिंटिंग खर्चा, डोनेशन रिसीव, कुछ नहीं लिखा डोनेशन, तो क्या मानो इनकम या लायबिलिटी, कुछ नहीं लिखा हुआ, जनरल स्पेसिफिक कुछ नहीं लिखा हुआ, बोलो 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 बोलो, कुछ नहीं लिखा हुआ, इनकम मान लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। समझ, इजी है ना इसको बनाना। समराइज कर लेते हैं एक बार, इसको हमने कैसे बनाया है देख लो एक बार।
क्या किया है मैंने इसमें, एक्सपेंडिचर साइड सारे खर्चे ले लिए, बोलो हाँ, बोलो तो। एक्सपेंडिचर साइड मैंने सारे खर्चे ले लिए, खर्चों में मैंने सैलरी वाला एक पॉइंट देखा कि भैया करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होती है, ये रूल याद रखो, करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होती है, प्रीवियस ईयर वाली माइनस हो जाएगी। फिर एक नया पॉइंट बुक वाला था, बुक में मैंने कहा था कि बुक्स असेट्स है उसको नहीं लेंगे, लेकिन बाकी खर्चे छुपे हुए हैं, पीरियोडिकल्स खर्चा है उसको ले लिया। फिर मैं इनकम साइड पे आया, इनकम साइड में मैंने देखा सिर्फ वही रूल, जितना इनकम मिला है करेंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर माइनस। उसके बाद और क्या देखा मैंने, डोनेशन देखा, डोनेशन कुछ लिखा नहीं था तो क्या मान लिया, जनरल डोनेशन। बस क्रेडिट साइड टोटल किया, डेबिट साइड टोटल किया, और क्या आया आंसर, सरप्लस। सरप्लस आंसर आ गया, खत्म हमारा। बोलो जी, तो यहां तक हमने कर लिया, कोई प्रॉब्लम? तो यानी यहां तक हमने इतना समझ लिया, यहां तक आज तक हमने कि भैया इस चैप्टर में हमने इतना समझ लिया, 3 अकाउंट बनते हैं। फिर हमने समझा सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, फंड, डेप्शन, इसकी स्पेशल ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। फिर हमने समझा रिसिप्टेंट पेमेंट कैश बेसिस है और इनकम एक्सपेंडिचर कैसा है, बताओ बताओ, एक्रूअल बेसिस है। फिर हमने रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाया, फिर कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट समझा, और फिर हमने एक समझ लिया क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, बोलो।